Hi everyone, welcoming you all in Jadid Hotelier show. My name is Pramod and आज मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्स अबाउट द होटल इंडस्ट्री। जैसा कि हम सबको पता है कि होटल इंडस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है, द ग्लैमर इंडस्ट्री भी कहते हैं इसको। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको शायद ये नहीं पता है कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग होते हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। सो आई टेल यू फैक्ट अबाउट द होटल इंडस्ट्री। ओके, सो पहले आप इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे करते हैं, इस फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली क्या होता है कि आप 10th के बाद या 12th के बाद बेसिकली डिग्री होता है, जो कि पहले 3 साल का कोर्स हुआ करता था और अब तो 4 साल का होता है। और 10th के बाद डिप्लोमा का कोर्स एक नया सेशन चालू हुआ है, बट पहले के टाइम में डिप्लोमा नाम का कोई चीज़ हुआ नहीं करता था। हम लोग अगर हम बात करें 2005 की बात करें, 2005 से लेके 2008 तक जो टाइम हुआ करता था वो डिग्री का टाइम हुआ करता था। तो उसमें कई कोर्सेज चलते थे जिसको हम BSc HMCT बोलते थे, जिसका फुल फॉर्म होता था बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद में जो है 2008 के बाद आपको जो है डिप्लोमा चीज़ें स्टार्ट होगा, जिसमें 6 महीने का। तो आई टेल यू द फैक्ट अबाउट द होटल इंडस्ट्री। अगर आप होटल इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए होटल इंडस्ट्री की, जो फैक्ट्स हैं। उसके अलावा कैसे रिवोल्यूशन आया इंडस्ट्री में, आई टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। ओके, तो आपने 12th कंप्लीट कर लिया, आपने किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। आपको सबसे पहले जो होता है सेमेस्टर में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाता है इंडस्ट्री के बारे में। उसके बाद में जो है आपका सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के बाद से आपको जो ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में बेसिकली ये होता क्या है, जो 2 सेमेस्टर या 3 सेमेस्टर में जो हमने चीज़ें को पढ़ा हुआ है वो होटल इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो बताया जाता है। द फैक्ट अबाउट द इंडस्ट्री इज़ कि कभी कभी हमें ऐसा फील होता है कि जो पढ़ाया गया है शायद वो गलत है और जो प्रैक्टिकल होता है वो शायद अलग है। मीन्स लाइक आई वांट टू टेल यू, यू विल सी द डिफरेंस अबाउट द लाइक फ्रॉम द बुक टू प्रैक्टिकल। तो जो भी फैक्ट होता है कि कभी आप किसी भी इंडस्ट्री में जाए तो जो बुक्स के इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज होता है और जो प्रैक्टिकल के नॉलेज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ओके, तो आपको 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उस 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको होटल्स में बेसिक चीज़ों के बारे में पता चलता है कि होटल एक्चुअली होता क्या है। ये पूरे 6 महीने में अगर आप किचन में हैं तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उसके बाद में जैसे कि यहाँ तक सिखाया जाता है कि हमें प्याज को कैसे छीलना चाहिए, हमें आलू को कैसे छीलना चाहिए, हमें ग्रेवी कैसे बनाना चाहिए और किस तरीके का ग्रेवी का कलर होना चाहिए, उसका स्मेल कैसा होता है। अगर हम एग को बॉईल कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होता है। अगर आप किचन में हैं तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है। जब आप F&B सर्विस में जाते हैं, F&B सर्विस में जब भी आप जाते हैं तो सबसे पहले आपके लिए जो सबसे पहला टास्क होता है वो टास्क होता है कि प्लेट को वाइप करना। यस, जो भी होटल इंडस्ट्री में अभी भी ट्रेनिंग कर रहा है वो जानता है, जो ट्रेनिंग जो कर चुके हैं वो भी जानता है। आपको होटल्स के जो प्लेट्स होते हैं उसको वाइपिंग करना सिखाया जाता है। आपके पास हमारे टाइम में तो 1000-2000 प्लेट्स आ जाते थे और बोलते लोग ये आप वाइप करो, तो ये होता है। उसके बाद में आपको कटलरी कैसे वाइप करने हैं, क्रॉकरी कैसे वाइप करने हैं। इवन कि वाइप करने के बाद आपको ये देखना पड़ता है कि उसको चेक करने का भी एक तरीका सिखाया जाता है। उसमें उसको उसको स्मेल भी, उसके स्मेल से हमें ये भी पता सिखाया जाता है कि उस स्मेल से जो है हमें ये पता चलता है कि प्रॉपर तरीके से जो प्लेट्स है या फिर कटलरी क्रॉकरी वॉट एवर इज देयर वो क्लीन है या नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें ये भी सिखाया जाता है कि कौन सा कपड़ा यूज़ करना चाहिए कटलरी और क्रॉकरी को साफ करने के लिए। हमें टेबल क्लीनिंग सिखाई जाती है, हमें तुरंत फ्लोर पे नहीं भेजा जाता है। जब आप धीरे धीरे चीज़ें सीख जाते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता है फूड को डिलीवर करना। फूड को डिलीवर करना, कुछ होटल्स क्या होता है रूम सर्विस में आपको रख देते हैं कि आपको यू हैव टू डिलीवर द फूड, और उनका एक्सपेक्टेशन आपसे ये रहता है कि आप जो है डिसिप्लिन में हैं और आपको बेसिक ग्रीटिंग तो आता ही होगा। तो
तो ये फैक्ट होता है, दिस इज द फैक्ट ऑफ द इंडस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमें अगर हम बात करें ट्रेनिंग में, तो मैं आपको बताना भूल गया, चूँकि मेरा वीडियो स्टार्ट करने के बाद ही बता देना चाहिए कि उस 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान हमें एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं लोग, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। हमें डिसिप्लिन सिखाया जाता है, बिकॉज हम लोग जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स आते हैं, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। तो उन सबको जो है इस टाइम फॉर 6 मंथ की जो ट्रेनिंग होती है, उस टाइम पे उन सबको जो है मोल्ड किया जाता है, उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लिमिटेशन सिखाए जाते हैं, कि एक दायरा बनाया जाता है कि उस दायरे से बाहर आपको नहीं जाना है। तो ये फैक्ट है इंडस्ट्री का। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप फ्रंट ऑफिस पे जाते हैं, तो आपको बिल बॉय के साथ आपको गेस्ट के लगेज उठाने पड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप कौन हो, आपके फादर क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते, डजेंट मैटर। आपको जो है गेस्ट के लगेज उठाने पड़ते हैं, गेस्ट को ग्रीट करना पड़ता है, ऑफ कोर्स आपको रूम दिखाना पड़ता है। आप तुरंत, अगर इफ यू आर थिंकिंग कि आफ्टर कंप्लीट योर एजुकेशन यू विल बी डायरेक्टली मैनेजर, तो द फैक्ट इज दैट कि आप गलत सोच रहे हैं, तो आपको सीधा मैनेजर नहीं बनाया जाता है। क्यों? एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए आपको हर चीज़ों की बारीकियाँ पता होना चाहिए और ज्ञान आपको रहना चाहिए, और स्पेशली आपको डिसिप्लिन क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जाना पड़ता है गेस्ट के रूम में, लगेज उठाना पड़ता है। कभी कभी तो गेस्ट तो टिप भी देता है, वो छोटी सी अर्निंग हो जाती है, उसमें लड़के खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें हाउस कीपिंग की, हाउस कीपिंग में क्लीनिंग सिखाई जाती है, और फैक्ट, आपको WC भी क्लीन करना पड़ता है। यस, आपको WC भी क्लीन करना पड़ता है ट्रेनिंग के दौरान। आपको लोगों की गंदगियाँ साफ करनी पड़ती है। ये आपको क्या सिखाता है, डिसिप्लिन में क्या सिखाया जाता है, कि आपको ये शो करना यू आर डाउन टू अर्थ। बिकॉज होटल इंडस्ट्रीज एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको डाउन टू अर्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चारों डिपार्टमेंट्स के जो है चारों डिपार्टमेंट में बता दिया आपको, ये जो बेसिक जो है चीज़ें आपको करनी पड़ती है, और ये एक दिन में नहीं होता, इसको हैबिट में लाना पड़ता है। जब आप सीख जाते हैं तो आपका डिपार्टमेंट जो है चेंज हो जाता है, क्रॉस चेंज हो जाता है। आप F&B सर्विस में जाते हैं, देन समटाइम दे विल गिव यू असाइनमेंट फॉर मीटिंग विद द गेस्ट, दे विल अलाउ टू हाउ टेक द ऑर्डर। बट वो कब आता है, जब आपका मैनेजर, आपका सीनियर आपसे कॉन्फिडेंट हो जाता है, आपके काम पे कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं, नाउ ही इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल लर्निंग। तो वो नेक्स्ट लेवल की लर्निंग होती है। बट फैक्ट इज़ दैट कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप जाएंगे 9 घंटे 10 घंटे का काम होता है, तो बिल्कुल गलत है। हम लोग के टाइम पे 15-15 घंटे काम करते थे, 18-18 घंटे काम करते थे हम लोग के पैर भी छाले हो जाते थे, हाथ में छाले हो जाते थे। हाथ में तो अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज इन द किचन, तो हमारे यहाँ पे जो है गारमंजर और कॉन्टिनेंटल डिपार्टमेंट स्पेशली मुझे सिखाया गया था। तो वहाँ पे ऐसा हो गया था, मेरे हाथ कट गए थे पूरे। पाइनएप्पल और पपाया का जो है कुछ रिएक्शन हो जाता है अगर आप साथ में काटते हैं, तो वो ब्लड वगैरह निकलने, तो मैंने ग्लव्स पहन के भी काम किए हुए हैं। आपको ड्यूटी पे टाइम पे आना है, आपका जाने का शायद टाइम फिक्स नहीं रहता, लेकिन अब तो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब चीज़ें चेंज हो चुकी है, अब शायद 10 घंटे 12 घंटे ही करने के लिए बोलते हैं। बट फैक्ट इज़ दैट कि आपको पता होना चाहिए कि इफ यू आर लुकिंग टू मेक करियर इन होटल इंडस्ट्री, तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ताकि आप मेंटली सेट रहें। आपकी 6 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, फिर आपको वापस आना पड़ता है आपके कॉलेज में, फिर आपको स्टडी करनी पड़ती है, दैन यू लुक फॉर जॉब। तो जॉब में भी 2 तरीके का होता है जॉब। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, आपको जेटी के लिए आप कभी कभी अप्लाई करते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको डायरेक्टली जॉब पे रख लेते हैं। इस डिपेंड ऑन योर इंटरव्यू। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन, दिस इज अ फ्यू फैक्ट अबाउट द होटल इंडस्ट्री। हम आगे भी बात करेंगे, बहुत बातें करेंगे होटल इंडस्ट्री के बारे में,
और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने इस चैनल का नाम ए जर्नी विद होटेलियर क्यों रखा हुआ है। तो तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए। विल मीट सी यू सून। तो हमेशा की तरह जब मैं क्लोज़ करता हूँ तो हमेशा बोलता हूँ ये